नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति विषय संवाद में। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जो रिटायर्ड VHMS निदेशक होम्योपैथी स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड से हैं। और मैं गीता नेगी बात करूंगी आपसे होम्योपैथी चिकित्सा के विषय में। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कार्यक्रम में, और अब आप अपने बारे में संक्षिप्त में हमें बताइए। मैं उत्तराखंड में होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाओं का डायरेक्टर रहा और विभिन्न जिलों में उत्तराखंड में मैंने कार्य किया। पहले मैं देहरादून का जिला होम्योपैथिक अधिकारी भी रहा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भी रहा, और होम्योपैथिक का 24 जून 94 को मैंने UPSC इलाहाबाद से कमीशन क्वालिफाई किया। आज मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। आज मैं जनता के लिए ये कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोग जो भी मुझसे जानना चाहते हैं होम्योपैथिक के बारे में, पुरानी क्रॉनिक डिजीज के बारे में, होम्योपैथिक पुरानी से पुरानी बीमारी को ठीक करने में सक्षम है। लेकिन मेरा एक अनुभव है कि होम्योपैथिक एक्यूट केस में तुरंत ठीक कर सकते और बहुत से केसेस को ठीक किया है। जी डॉक्टर साहब, होम्योपैथी जो चिकित्सा प्रणाली है ये किन सिद्धांतों पर आधारित है? होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली जो है सिमलियस क्यूरेंटा के सिद्धांत के आधार पर काम करती है। और इसकी जो मेडिसिन है जो 199 के रेशियो में 10 डेसिमल स्केल, 1 पार्ट मेडिसिन 99 पार्ट अल्कोहल या शुगर मिल्क से बनाई जाती है। एक पोटेंसी बनती है। ये प्रोसीजर है, 1 डेसिमल स्केल होता है, 1:9 के रेशियो में हो। तो ये जो मेडिसिन है, हम इसको ब्रेक डाउन करते चले जाते हैं तो इसकी पोटेंसी बढ़ती चली जाती है। मात्रा घटाते हैं तो पोटेंसी बढ़, और ये 1 m तक नैनो पार्टिकल से भी ऊपर हो जाती है, जो सूक्ष्म हो जाती है, अदृश्य हो जाती है। और हमारी बॉडी में जो बीमारी है वो भी अदृश्य होती है और उसका कॉज भी सूक्ष्म है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल उसको ठीक कर देती है, क्रॉनिक से क्रॉनिक डिजीज को, और हम लक्षणों के आधार पर इससे। और डॉक्टर साहब, होम्योपैथी और एलोपैथी में आप क्या प्रमुख अंतर देखते हैं? होम्योपैथिक में तो हम लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं, और हम होम्योपैथिक की मेडिसिन की जो मात्रा है उसको घटाते चलते हैं फार्मेसी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और एलोपैथिक में या आयुर्वेदिक में भी उसकी मात्रा को बढ़ाते चलते हैं, तब उसकी पोटेंसी पावर बढ़ती है। ये बेसिक दोनों में डिफरेंस। ये हम लोग जो है इस बॉडी का ट्रीटमेंट करते हैं, इसके जो लक्षण है अनकॉमन सिम्टम के आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और एलोपैथिक में डिजीज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, अभी हमने होम्योपैथी और एलोपैथी में अंतर की बात की है, तो अब हमें ये बताइए कि जो होम्योपैथी ट्रीटमेंट होता है, क्या होम्योपैथी ट्रीटमेंट बहुत देर से असर करता है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैंने खुद अपनी क्लिनिक में भी देखा है, लाइफ में भी देखा है। एक इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे। एक पेशेंट मेरे पास में आया, रात को उसको लेडीज थी, उसको 3 बजे के लगभग उसको हार्ट अटैक हुआ और बहुत पेन था, अंजाइना पेक्टोरिस का। उसका हस्बैंड ने मुझे उठाया और फोन किया, डॉक्टर साहब एक बार देख लो। मैंने उसको एलोपैथिक में रेफर कर दिया, परंतु बोला नहीं डॉक्टर साहब एक बार देख लो। फिर मैंने कहा अच्छा 10 मिनट देखते हैं। तो उस लेडीज को मैंने बेंच पे लिठा के रात में उठ के 10 मिनट, वो मेरा मित्र थे इसलिए मैंने देखा, नहीं तो ICU में भेजना पड़ता। लेकिन उसको मैंने जब दवाई दी, थोड़ी देर में 2-3 दवाइयाँ दी, उसका दर्द कम हो गया, जो क्लॉट फटा था वो निकल गया और वो लेडी सो गई। वो आज भी ठीक है, 2 साल, इमरजेंसी की बात। इसलिए मैं ये मानता हूँ होम्योपैथिक दवाई तुरंत ठीक करती है। एक पेशेंट और मेरे पास आया, एक लेडीज थी 55 साल की, उसकी रेक्टम में प्रॉब्लम थी। रात भर वो पानी में टब में बैठ के गुजारती थी वो लेडीज, और उसमें पेन था, पस भी आ रहा था, तो बहुत परेशान थी। उसको बुलाया, उसको मैंने 1 डोज होम्योपैथिक की दवाई दी, 1 m की 1 डोज दी। उसी के 5 मिनट के बाद उसका वहां से बर्निंग पेन सब धीरे धीरे करके समाप्त। तो इसलिए ऐसा नहीं है होम्योपैथिक दवाई देर से असर करती है, ये तो एलोपैथिक से भी फास्ट असर करती है, क्योंकि नैनो पार्टिकल सीधे ब्रेन में जाती है, वहां से सारे हार्मोन्स बैलेंस करती है। ये तो बहुत फास्ट चिकित्सा पद्धति है। बट इसमें दिक्कत ये है कि लोग सिम्टम नहीं बता पाते या डॉक्टर नहीं पूछ पाते। कोई अच्छा सा डॉक्टर है, पूछ लेता है अच्छी तरह से, तो ठीक कर देता है। और ऐसी हमारे यहाँ एकोनाइट एक मेडिसिन है, वो सबको घर में रखनी चाहिए। एकोनाइट से जो भी प्रॉब्लम्स, यो हार्ट का प्रॉब्लम होता है, अचानक कोई भी प्रॉब्लम किसी को भी हो, तो 2-3 बूंद होम्योपैथिक दवाई एकोनाइट डाल देंगे तो तुरंत आराम हो जाए। यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी हो गया तो भी उसको देने से आराम हो जाएगा, वो अस्पताल तक जा सकता है और उसकी जान बच सकती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने हमें होम्योपैथी के इलाज के असर के बारे में बताया। अब हमें ये बताइए कि होम्योपैथी क्या सिर्फ छोटी-छोटी बीमारियों के लिए ही कारगर होती है या फिर गंभीर रोगों में भी कारगर है? देखिए, होम्योपैथिक दवाई सिम्टम के आधार पर जब लक्षण होते हैं, अनकॉमन लक्षण मिल जाते हैं, तो यहाँ तक है कि गंभीर बीमारी भी ठीक हो सकती है। और हमने कई केसेस में कार्सिनोमा पे भी बहुत अच्छा असर देखा है, ठीक हुए हैं। एक पेशेंट हमारे हैं, उनको 7
7-8 साल हो गए। एक ग्रोथ थी, उसको ऑपरेशन कराया, तो उसकी रिपोर्ट जब आई तो उसमें कार्सिनोमा निकला, तो घबरा गए। फिर मैंने उनको जोलीग्रांट भेजा कैंसर इंस्टीट्यूट में, तो वो वहां से लौट के आए। उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल बताया, कीमोथेरेपी होगी, रेडियोथेरेपी, प्लास्टिक सर्जरी भी होगी। और फिर हमने उनको मेरे पास आए। फिर मैंने उनसे कहा भाई टाटा मेमोरियल बॉम्बे चले जाओ कैंसर इंस्टीट्यूट। बोले नहीं, मुझे तो आपकी दवाई खानी है। तो उन्होंने मेरी दवाई खाई। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जो भी कुछ होगा, मरना होगा तो मैं आपकी गोली, मीठी गोली खा के मरना पसंद करूंगा। तो मैंने उसको ट्रीटमेंट किया। आज 7-8 साल हो गए, कोई मेटाटाइटिस नहीं है, निशान तो है, वो बिल्कुल ठीक है, अपनी नौकरी करते हैं फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, क्या आपने कभी ऐसे मरीजों का इलाज किया है जिन्हें एलोपैथी से निराशा हुई हो और होम्योपैथी? देखिए, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो सब एलोपैथिक से निराशा होने के बाद ही आते हैं। जब अस्पताल में थक जाते हैं, जब कहीं कोई इलाज नहीं मिलता, बोले आप क्या करें, अब हम होम्योपैथिक के पास आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ठीक कर दो, सोराइसिस ठीक कर दो, खाते रहते हैं, स्टेरॉइड खाते हैं। तो उसको हम बड़ी करते हैं। बहुत सारे केसेस हमने सोराइसिस के भी ठीक किए हैं। लेकिन ये है कि सिम्टम यदि मिल जाते हैं, पेशेंट ठीक से बता देता है, तो पेशेंट ठीक हो, पुरानी से पुरानी बीमारी ठीक हो सकती है। हार्ट के तो मेरे पास में अब समझ लो 3500-3600 केसेस हैं जिनका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। उनको स्टंट लगना था, तुरंत जब वहाँ बता दिया था कि भाई रास्ते में भी हमारी कोई गारंटी नहीं, वो मेरे पास आए। आज 4 साल हो गए, एक को तो 20 साल हो गए, वो बिल्कुल ठीक है, 92 ईयर के हैं, आज भी वो ठीक है। उस समय एंजियोग्राफी हुई थी, उनको बाईपास सर्जरी के लिए बोला था, हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया, वो चलते हुए थे, सांस फूलती थी, चल नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे, आज वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी 3 दिन पहले मेरे पास आए थे, मिलने आए थे। तो होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छा काम करती है। कुछ पेशेंट तो हमारे पास ऐसे आते हैं, देखे हमने कि डॉक्टर साहब दे दो, हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे बात है। एक बार ले गए तो वो लोगों को कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो एक बार लाए, हम उससे ही से ठीक हो गया। तो होम्योपैथिक दवाई बहुत फास्ट एक्शन करती है, सारे के सारे ठीक हैं। एक की अभी दिल्ली में एक एंजियोग्राफी हुई, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको जो है एक 95% ब्लॉकेज था, एक 87%, एक 72%, तीनों आर्टिस्ट ब्लॉकेज थी। अब उनको मैंने ट्रीटमेंट, वो मेरे पास ले आए एंजियोग्राफी करा के, आज वो ठीक है। पहले उस समय वो चल भी नहीं पाते थे, चारपाई से खड़े नहीं हो पाते थे, उनको हमने ठीक किया। उनकी पत्नी की डेथ हुई थी, उसके बाद से दिक्कत थी, तो उसमें अराइजिंग ऑफ पत्नी की डेथ था, तो हमने ट्रीटमेंट दिया, आज वो बिल्कुल ठीक है। 6 महीने के लगभग हो गए, उनकी ब्लड सप्लाई होगी तभी वो चलते हैं और अपनी नमाज भी पढ़ते हैं, सीढ़ी पे भी चढ़ जाते हैं। आजकल की जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे तनाव, मोटापा, एलर्जी आदि में होम्योपैथी कैसे मदद करती है? और डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम होम्योपैथी दवाइयाँ लेते हैं तो उसके साथ हमें क्या परहेज करना होता है? देखिए, होम्योपैथिक दवाई के लिए परहेज का जहाँ तक प्रश्न है, मुंह के अंदर कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। अगर स्मेल होती तो ये दवाई न्यूट्रल हो जाती या काम नहीं करती। तो इसलिए उसका परहेज प्याज का, लहसुन का खाने के आधे घंटे बाद भी बना रहता है। तो हमारा तो ये मानना है कि खाने से आधा घंटा पहले ले लो, कोई स्मेल नहीं होगी, मुंह साफ करके ले लो। हाथ से छुएंगे तो दवाई खराब हो जाएगी, नुकसान तो नहीं करेगी लेकिन फायदा भी नहीं करेगी, इसलिए मुंह साफ करके लेने तो ज्यादा अच्छा। यही इसका लहसुन, प्याज का, बीड़ी, सिगरेट, इसका परहेज रहता है। और यदि कोई व्यक्ति होम्योपैथी इलाज शुरू करना चाहता है तो आप क्या सावधानियां या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, होम्योपैथिक दवाई का शुरू करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ होम्योपैथिक दवाई, जब कोई भी बीमारी हो अचानक, तो तुरंत ही होम्योपैथी डॉक्टर के पास आना चाहिए और उसको अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जब वो क्रॉनिक होती है तो पैथोलॉजी शरीर में बन जाती है। सब लोग टेस्ट करा के, MRI से स्कैन करा के आते हैं, वो पैथोलॉजी होती है। जब पैथोलॉजी होती है तो उसके ऑर्गन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसी भाई पैथोलॉजी बनने का समय क्यों देते हो? उससे पहले ही अगर होम्योपैथी डॉक्टर के पास आए, सिम्टम के बेस पे वो डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज का ट्रीटमेंट इसीलिए तो होम्योपैथिक में है। आजकल शुगर ठीक नहीं होती, एलोपैथिक में कंट्रोल होती है। बीपी ठीक नहीं होता, जीवन भर खाना है। हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जीवन भर दवाई खाना है। डायबिटीज है, जीवन भर खाना है। जितनी थायराइड है, जीवन भर खाना है। तो ये ऑटो इम्यून डिजीज है और भी बहुत सारी डिजीज हैं, हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं और लक्षण के बेस पे जब ट्रीटमेंट करते हैं तो ये भी सब ठीक हो जाती है। बॉडी ऑटोमेटिक है, अपना फंक्शन करती है और इसको हार्मोनल बैलेंस कर देते हैं तो ठीक हो जाता है। सबसे पुराना पैथोलॉजी ठीक होने में थोड़ा समय लगता है, डिसऑर्डर जब ठीक हो जाएगा तो पैथोलॉजी अपना आप कुछ समय के बाद ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या होम्योपैथी दवाएं जो हैं वो बिना डॉक्टर के सलाह के लेनी चाहिए? और कार्यक्रम के अंत में हम आपसे एक चीज और जानना चाहते हैं कि आप हमारे जो श्रोताएं हैं उनको क्या संदेश या सुझाव देना चाहते हैं और कौन सी ऐसी दवाएं हैं होम्योपैथी में जो हमें अपने घर में जरूर रखनी चाहिए? देखिए, वैसे तो डॉक्टर की सलाह से ही कोई मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट स्वयं में अपने सिम्टम नहीं देख पाता। जो सिम्टम डॉक्टर को पढ़ाई की है, उसने 5.5 साल का ग्रेजुएशन कोर्स किया BHMS का, तो उसमें उसको सब चीज पढ़ाया जाता है। वो गहराई से सिम्टम जान के, अनकॉमन सिम्टम, तब वो मेडिसिन का सिलेक्शन करके देता है। हम भी ऐसी करते हैं। परंतु जहां तक अचानक आवश्यकता का प्रश्न है, तो मैं एक मेडिसिन है, ऑल ऑफ सडन अचानक कोई भी प्रॉब्लम हो, एकोनाइट 200 में उसकी 2 बीन तुरंत दे दें तो आराम मिले। चाहे
जुकाम हो, खांसी हो, एलर्जी हो, सब में काम करती है। पेट में दर्द हो उसमें भी काम करती है। इसी तरह से जब चोट के लिए मैटर आता है तो आर्निका 1M हार्ट में भी काम करती है, उस समय भी दे सकें। कहीं भी ब्लंट इंजरी है उसके लिए आर्निका वंडरफुल काम करती है, बहुत अच्छी मेडिसिन है। हर आदमी को एक्सीडेंट के लिए, हेड इंजरी के लिए, कोई भी दिक्कत हो तो उसे घर में रखना चाहिए, गाड़ी में भी रखना चाहिए। उसकी 2 बूंद ले लेंगे 200 या 1M में तुरंत आराम हो जाएगा। इसी तरह से पेट दर्द की मैग्नीशिया फॉस है, उसे बहुत अच्छा काम करती है। कोलासिंथ है, बहुत अच्छा काम करती है। इन दवाइयों को घर में रखते हैं। और जैसे किसी के जोड़ों में दर्द है, रस्टॉक्स आजकल है जो रेनी वेदर में काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है, आराम करती है। तो बच्चों के लिए भी है, जो बच्चे रात में नहीं सोते, कैमोमिला बहुत अच्छा काम करती है। कीड़ों के लिए, बच्चों के लिए सीना बहुत अच्छा काम करती है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इतनी अच्छी जानकारी साझा की और हमें अपना कीमती समय दिया। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोगों को सस्ती चिकित्सा पद्धति है, सभी लोगों को होम्योपैथी का ट्रीटमेंट कराना चाहिए। बच्चों का भी ट्रीटमेंट होम्योपैथिक से शुरू करें। स्कूल में होम्योपैथी के कैंप लगा के उसको ठीक करना, चिकित्सा करनी चाहिए। होम्योपैथिक दवाई बहुत अच्छी है, खाने में भी सिंपल्स है, मीठी पिल्स है। हमने ये देखा है एकदम ठीक हो जाता है पेशेंट, तुरंत आराम होना होता है तो तुरंत हो जाता है। ये मुझे अपने स्टूडियो में आपने बुलाया, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता के हित में आप लोगों ने ये कार्य किया, आपका बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और विषय संवाद के आज के अंक में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शुक्रवार को एक नए विषय और एक नए साथी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।